तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो ज़माना बदलेगा। रफ्तार बढ़ा, कदमों को बढ़ा, तब ही तो ज़माना बदलेगा। तू बोलेगी, मुँह खोलेगी, तब ही तो ज़माना बदलेगा। रफ्तार बढ़ा, कदमों को बढ़ा, तब ही तो ज़माना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो ज़माना बदलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आप देख रहे हैं वेलकम पहाड़। तो स्वागत की तो क्या बात करें, एक और देश जल रहा था और दूसरी ओर सारी दुनिया जो है सीमा हैदर और ज्योति मौर्य पे टिकी हुई थी। बड़ा अफसोस करने वाली खबर है और बड़े ही अफसोस और अमर्यादित तरीके से जो हालात पैदा किए गए हैं भारत के अंदर, उसे देखते हुए तो अपने आप में ही एक शर्म आ रही है कि हम इस देश के नागरिक हैं। क्या ये मेरे सोने की चिड़िया वाला भारत है या फिर विश्व गुरु कहलाने वाला वो भारत है? अगर वास्तव में वो चीज़ है और ये वही भारत है जहाँ पर हम विश्व गुरु कहलाते हैं, जहाँ पर हम एक दूसरे को शिक्षा देते हैं और सर्वधैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं, आज उसी भारत के हालात क्या पैदा हो रहे हैं ये समझ से परे हैं। इसके पीछे हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कारण हो, लेकिन मैं उसको राजनीतिक कारण नहीं मानता हूं। आज वो राजनीतिक कारण अपने पद पे या अपनी जगह पर जैसे भी होंगे वैसे होंगे, लेकिन आज अगर स्थिति हुई है तो स्थिति अमानवीय जो कृत्य हुआ है वो पूरी जो मानव जाति है उसको शर्मसार कर देने वाला कृत्य है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम मणिपुर में होने वाली उस घटना का, जिस घटना की कल्पना आज 21वीं सदी में कोई इंसान कर नहीं सकता था। हमारे देश का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बात चाहे ज्योति मौर्य के मामले में करें या फिर सीमा हैदर के मामले में करते हैं, उस बीच भी लोगों ने आजकल मीम्स बनानी शुरू कर दी है कि बेटी पढ़ाओ पर बीवी मत पढ़ाओ। लेकिन आप किसी को भी पढ़ाओ, क्या पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसकी इस तरह की सुरक्षा हो सकेगी कि 800 से 1000 लोग एक साथ लोगों को या दो औरतों को जो है नंगा करके सरेआम परेड करवाते हैं? आखिर क्या पढ़ाना और क्या लिखाना और क्या बचाना? क्या मानवीय कृत्य इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सरकार का उस पर कंट्रोल ही नहीं है? आइए बात करते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों। जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर में दो समुदायों के बीच में जो है लगातार तनी रही है और आज से ही नहीं बहुत पहले से रही है। मणिपुर में एक नियम है कि जो पहाड़ी एरिया है वो पहाड़ी एरिया के लोग मैदानी एरिया में अपनी ज़मीनें ले सकते हैं और मकान बना सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी एरिया के लोग हैं वो पहाड़ों में नहीं जा सकते हैं और इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मैदानी एरिया में जो समुदाय विशेष है वो समुदाय विशेष है मैतेई, और जो समुदाय विशेष जो है पहाड़ी एरिया में रहता है वो है कुकीज़। मेरी जुबान भी इस विषय पर बोलने में लड़खड़ा रही है और बार बार पानी की घूंटे मारनी पड़ रही है क्योंकि गला बिल्कुल सूख रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस विषय को किस तरह से रखा जाए, क्योंकि ये बोलने का कोई विषय ही नहीं है। सारी मर्यादित जो भी चीज़ें थी, जो भी कानून थे, सब चीज़ों का उल्लंघन हो चुका है और मर्यादा तो कहीं रही ही नहीं है। आपसी रंजस, आपसी तनाव, और इस आपसी रंजिश और तनाव का इतना बड़ा नतीजा हो सकता है, ये कभी किसी ने कल्पना की भी नहीं होगी। जिन जिन लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं, वो वीडियो तो मुझे यहाँ पे लगाने में भी बड़ी अजीब सी लग रही है कि मैं कैसे लगाऊं, क्योंकि हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखते हों, बहुत सारे एजुकेशन वाले वो लोग देखते हों कि जो बिल्कुल उसमें जो है हो सकता है कि कोई घायल हो जाए या किसी की मना स्थिति क्या है, उस मना स्थिति को समझना भी मुझे पड़ेगा। इसलिए मैं उन वीडियोस को, उन फुटेज को यहाँ पर लगाने से परहेज कर रहा हूँ। तो दो समुदाय विशेष जो मणिपुर में है, पहला है मैती और दूसरा है कुकी। दोनों में तनातनी है। दोनों में तनातनी इसलिए है कि कुकी समुदाय पहले से ही एसटी एक्ट में आता है और जो मैती समुदाय है उसको जो है कोर्ट ने एसटी एक्ट के तहत जो है बोला है कि भाई ये समुदाय भी जो है एसटी में आ जाएगा। तो उसी को लेकर कुकी समाज नहीं चाहता है कि मैते ही इसमें आए और इन दोनों के अंदर, दोनों समुदायों के अंदर जो है बहुत बड़ी तनातनी हो गई। और तनातनी तो हुई, लेकिन उस तनातनी का इतना बड़ा खामियाजा मणिपुर को भुगतना पड़ेगा, उन मासूम लोगों को भुगतना पड़ेगा, उन 2-3 महिलाओं को भुगतना पड़ेगा जो सामने आई है। और उसके अलावा न जाने कितनी कितनी बर्बरता वहाँ पर हुई है। इस चीज़, ये सब समझ से परे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने दिन होने के बाद भी, 3 मई की घटना, 4 मई की घटना होने के बाद भी आज जुलाई में इन सब चीज़ों का पता चल रहा है और हमारा पूरा देश सिर्फ सीमा हैदर और ज्योति मौर्य पे टिका हुआ है। इसके अलावा कोई न्यूज़ ही नहीं है। कहीं भी खंगाल के देखिए, कोई न्यूज़ ही नहीं है। सारे देश का अटेंशन जो है इन दो लोगों ने पाया है। यहाँ एक ओर हमारी भारत माता जल रही थी और दूसरी ओर भारत माता के टुकड़े करने में लगे हुए थे हमारे लाभ प्रेमी।
अफसोस होता है मुझे मानवीय दशाओं को देखते हुए। आज जो कंडीशन मणिपुर की हुई है, उस मणिपुर की कंडीशन में हाथ रोंगटे खड़े करने वाली ये कंडीशन है। कोई भी आदमी हतप्रभ रह जाएगा। मेरे से तो जब मैंने ये न्यूज़ देखी और मैंने इसका एनालिसिस किया और इसका विश्लेषण जब मैंने देखा, तो उसके बाद तो मुझे खाना खाने का मन तक नहीं किया। बात मानव कृत्यों की है। एक मानव के प्रति इतना अति संवेदनशील कैसे? जिस तरह की घटनाएं आज मणिपुर में हुई है, उस तरह की घटनाओं से स्पष्ट हो रहा है कि देश का कानून अब कुछ नहीं कर सकता। मणिपुर की घटनाएं आम बात नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं मणिपुर के इन बातों को लेकर, तो यहाँ पर पहले से ही वहाँ पर मीरा बाईपी नाम का एक संगठन बहुत सक्रिय है, जो महिलाओं का संगठन है, जो 1977 में 1977 में बनाया गया था। और वो बनाया गया था ड्रग्स के खिलाफ, शराब माफियों के खिलाफ बना दिया गया था, और उन्होंने बहुत अच्छा भी काम किया था। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आगे बढ़ती गई और उसमें राजनीति का फैलाव हुआ, और राजनीति के फैलाव के तहत उन्होंने असम राइफल के लोगों पर, हमारी आर्मी पर ही जो है लाछन लगाने शुरू कर दी। और जब उन्होंने लाछन लगाने शुरू किए, तो ये जो प्रक्रिया हुई है, जो आज 2 महिलाओं को नग्न करके घुमा दिया गया है, पूरी परेड करवा दी गई है। इससे पहले जो ये मीरा बाईपी जी के जो भी सदस्य थे, इन्होंने भी नग्न अवस्था करके जो है हमारी आर्मी के खिलाफ कार्रवाई की थी, आंदोलन किया था। चलो वो मोटो अलग था, उस बात को किनारे करते हैं। आज अगर हालात नहीं सुधर रहे हैं, तो एक तथ्य ये भी कहा जाता है कि जो मीरा बाईपी है, वहाँ पर जो मीरा बाईपी का संगठन है, वो आगे आ जाता है, और उसको आगे आने के बाद जो विद्रोही हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो पीछे से जो है हमला कर रहे हैं, और जिसके कारण हमारी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही। इन तथ्यों को तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और जो लोग मणिपुर पे ज़्यादा देख चुके होंगे, कई न्यूज़ें देख चुके होंगे, या अखबारों के माध्यम से उन्हें पता चला होगा, तो इस विषय पर ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। वो ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर बोलने वाली बात है, तो बोलने वाली बात यह है कि क्या मानव कृत्य इतना दर्दकारी हो सकता है? क्या मानव की अपनी कोई सोच नहीं? क्या वो 800 और 1000 लोग जिन्होंने जो है उन 2 महिलाओं को नग्न करके सारे उसमें घुमाया है, 8 से 10 किलोमीटर की उनसे परेड करवा दी गई, और एक के साथ सामूहिक गैंगरेप भी किया गया, तो क्या उन 8 से 1000 लोगों में से किसी भी एक की मानसिकता सही नहीं थी? क्या वहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं था? और अगर पढ़ा लिखा था, तो ऐसी कैसी पढ़ाई लिखाई जो हमारे समाज को इस तरह के कृत्य को करने के लिए मजबूर कर देती है? आप किसी के घर जला रहे हैं, कहीं बसें जला रहे हैं, आप हत्याएं कर रहे हैं, किसी के भाई को मार रहे हैं जो अपनी बहन की रक्षा के लिए आ रहा है, किसी के बाप को मार रहे हैं। क्या आपने जन्म इसलिए लिया? क्या आपकी जो सार्वभौमिकता है, क्या आपका जो मन मस्तिष्क है, क्या इतना ही है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो गवर्नमेंट वहां पे थी। 3 महीने लगातार नरसंहार होता है, लगातार लोगों के साथ बर्बरता की जाती है, और उसके बाद भी पूरा देश सोया हुआ होता है, देश की सरकार तक सोई हुई होती है। अफसोस है इन सब बातों का, और समझ में नहीं आता कि आखिर इस तरह के कृत्य करने के लिए प्रेरित करता कौन है? इतने लोगों के पास इतने हथियार आए कहां से? इन 2-3 सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। आज जो स्थिति मणिपुर की हुई है, वो स्थिति कल दूसरी जगह की हो सकती है। उत्तराखंड की भी वही स्थिति है, इसीलिए यहाँ पे भू कानून की मांग की जा रही है। यहाँ पे भी तो पहाड़ और मैदानवाद है। पहाड़ में जाके यहाँ पे भी मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंसी कहूँगा मैं उनको, वो भी विद्रोह पैदा करते हैं, और कुछ समय बाद पहाड़ की यही स्थिति बनाने वाले हैं। तो वही स्थिति आज मणिपुर में हुई है, और मणिपुर में जो किया गया कृत्य है बेहद ही शर्मनाक है, बहुत ही, जिसकी कोई, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की उसकी कोई सजा हो। क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है अभी तक उनको? चलो मैं मानता, एक बोला आजकल जो न्यूज़ चल रही है उसमें ये चला गया है कि सिर्फ एक आदमी को गिरफ्तार कर दिया गया, उसकी जो है पहचान हो गई है, बाकियों की पहचान नहीं। वीडियो आम है भाई, उतने लोग हैं, क्या उनकी पहचान नहीं हो पाई? इनको तो सरे आम गोली मार देनी चाहिए, और दौड़ा दौड़ा के मार देनी चाहिए। इनको जनता के हवाले कर देना चाहिए जो इस तरह के कृत्य करते हैं। आपकी अपनी संवेदनाएं अपनी जगह है, आपकी अपनी जो आप चाहते हैं अपने, चाहे आप अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, या फिर आप जो है किसी पक्ष से नाराज़ हैं, वो आपकी नाराज़गी आप तक सीमित है। लेकिन इसका ये मंजर नहीं होता कि आप किसी को मारें, किसी को कूटें, और ये नहीं होता है कि आप किसी को नग्न करके घुमाएं। यह मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है। आज वो मानव अधिकार, मानव आयोग कहाँ है जो छोटी छोटी बातों पे आ जाता है आगे? आज वो पुरस्कार लौटाने वाले लोग कहाँ हैं जो पुरस्कार लौटाने की बात करते हैं? वो कहाँ है? आज वो पहलवान कहाँ है जो दिल्ली के धरने पर बैठे हुए थे? आज जो सारे दिए जलाने वाले कहाँ है? हमारा एक राज्य चल रहा है, हमारा एक भारत माता का राज्य चल रहा है, और यहाँ पर हम सिर्फ बस, वो लाखों यूट्यूबर कहाँ है जो अपने अंग प्रत्यंगों को दिखाकर जो है व्यूज पाते हैं?
वो यूट्यूबर कहाँ है जो उल्टी सीधी हरकतें करके व्यूज़ पाते हैं? वो यूट्यूबर कहाँ है जो फालतू की कॉमेडी कर कर हमारा समय बर्बाद करते हैं और उसके बाद जो है अपने व्यूज़ लेते हैं? वो लोग कहाँ हैं? आज आवश्यकता है हर आदमी को, चाहे उसका कोई भी नीच हो, अपने नीच में इस बात को रखने का और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का। किसी न किसी के माध्यम से कोई ना कोई बात सरकार तक तो पहुंचेगी, जिसके माध्यम फिर उन लोगों को सजा होगी, और सजा होनी बहुत ज़रूरी है। ये तो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कोई रूल है या नहीं है, सब समझ से परे है। क्या इस मामले में गवर्नमेंट का हाथ है? बिना किसी के हाथ और बिना किसी के ऊपर साजिश के ये सब काम हो ही नहीं सकता। और 21वीं सदी में इस तरह का कृत्य होना अपने आप में बहुत बड़ा शर्मनाक है। मैं हतप्रभ हूँ इन सब घटनाओं से और आहत हूँ बहुत इन घटनाओं से कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। कहीं कोई पिट रहा है, कहीं कोई मर रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी को घर से उठाया जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है। ये जो मणिपुर की घटना हुई है, ये घटना सिर्फ हमारे देश के लिए ही शर्मसार करने वाली नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटनाएं। और थूक रहे होंगे लोग भारत की धरती पर आज कि किस तरह का देश, किस तरह का राजा और किस तरह की यहाँ की प्रजा। समझ में नहीं आता कि अपना गुस्सा निकालें तो निकालें किस पर। ये कोई राजनीतिक स्टंट के माध्यम से या राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं, आज जो दिल से बातें निकल रही है, उन बातों को मैं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि मेरा मुंह भी लड़खड़ा रहा है इन सब कुछ बोलने में, क्योंकि बड़ा अजीबोगरीब मामला ये हो चुका है और इस मामले को समझना इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में तो कल जहां पे हम रहते हैं वहां पे भी कोई कुछ कर लेगा, दूसरी जगह पे कोई कुछ कर लेगा, दिल्ली में कोई कुछ कर लेगा। जब सरेआम ये सब चीजें हो सकती है, कोई भी भीड़ आ सकती है और प्रशासन कानून कहीं ना कहीं 70 दिन तक ऐसे ही चलता रहा क्या? कोई खबर ही नहीं, बस सिर्फ नेट बंद कर दो जी, बस गवर्नमेंट का और कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों चुनती है जनता गवर्नमेंट को? सरकार को जनता इसीलिए चुनती है कि सरकार अपनी जवाबदेही जनता के प्रति तय करे। लेकिन मणिपुर की सरकार ने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही क्या तय की? आज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? पिछले 3 महीने के बाद आज आप जो है अपनी एक जुबान खोलते हो। बड़ी शर्मनाक बात है। इन मामलों में तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत एक्शन होना चाहिए। मुझे तो आज भी महाराणा प्रताप और महाराणा राणा उदय सिंह जी और शिवाजी की यादें आती है। उन लोगों ने किस तरह से अपने बलिदान दिया था, किस तरह से अमानवीय कृत्य करने वालों को तुरंत सजा दी जाती थी। आज उसी सजा की ज़रूरत इस प्रदेश को है, इस देश को है। अगर इस तरह नहीं हुआ और एक सशक्त शासक अगर इस देश के अंदर नहीं आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक नाम और वाहवाही लूटने से ये देश नहीं चलने वाला। मुझे नहीं लगता। नहीं चाहिए वो सड़कें, नहीं चाहिए वो डेवलपमेंट, नहीं चाहिए यहाँ पे बुलेट ट्रेनिंग। इस देश को देश ही रहने दीजिए, इस देश को मानव ही रहने दीजिए, इस देश की आत्मीयता को आत्मा के साथ ही रहने दीजिए, इस देश को वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी उसी में रहने दीजिए। तुमने तो सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाइयों को भी अलग अलग कर दिया। नहीं चाहिए ऐसा डेवलपमेंट, क्या फ़ायदा? हम नमक रोटी खाकर रह लेंगे, लेकिन हम इस तरह की अमानवीय कृत्यों को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और इस प्रकार की सरकार जिस तरह के इसको संरक्षण देगी, हम इस सरकार के खिलाफ भी अगर मोर्चा खोलना होगा तो छोटे से लेकर बड़े आदमी तक पूरा मोर्चा खोलेगा और मोर्चा खोल के आगे बढ़ेगा। बहुत मुश्किल है इस समाज में रहना और इस तरह के उसमें जीना। क्या हम जी सकते हैं? हर लड़की डरेगी, हर औरत डरेगी, हर वो महिला डरेगी जिसने इस चीज को देखा होगा। हर बात महिला ही की क्यों करे? हर वो आदमी डरेगा जो इस बर्बरता से ही गुजरा है।